नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग मिलके द फॉरबिडन मैरिज के एपिसोड 1 की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत में हमें नैरेटर के द्वारा बताया जाता है कि जॉसन कंट्री में एक बिलीव था कि अगर दो लड़कियों ने सेम टाइम सेम डे में जन्म लिया है तो उनकी डेथ और लाइफ के फैसले भी सेम डे और सेम टाइम पे होते हैं। और इसी के साथ हमें कहानी की शुरुआत की तरफ बढ़ाया जाता है। हमें कहानी की शुरुआत में एक गवर्नमेंट नोटिस दिखाया जाता है, लेकिन क्योंकि गांव वाले इतने पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता था कि उसमें क्या लिखा है। और यहाँ इंट्रोड्यूस होती है हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर सोरा। और वो गांव वालों को बताती हैं कि ये शादी रोकने और शादी पे रोक लगाने का नोटिस है, जिसके हिसाब से कोई भी कुंवारी लड़की जो किंग की एज की है वो जब तक शादी नहीं कर सकती जब तक उस राजा की शादी ना हो जाए। ये सब सुन के गाँव वाले काफ़ी दुखी होते हैं। और हमें सोरंग बताती है कि वहाँ लड़के लड़की ना मिल सकते हैं, ना दोस्ती कर सकते हैं। सब लोग इस बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। सीन कट होता है और हमें सोरांग के पार्टनर को दिखाया जाता है, जिसके साथ मिलके वो मैरिज कंपैटिबिलिटी करते थे। बट जब शादियाँ ही नहीं होंगी तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। इस बात को लेके उसका पार्टनर काफ़ी दुखी था। लेकिन सोरांग एक आइडिया बताती है। वो बताती है कि दो इंसान का प्यार करना नॉर्मल और बायोलॉजिकल है। अब क्योंकि मैरिज पे बैन लग चुका है, वो मैच मेकिंग का सोच रही है, जिसमें रिस्क होगा पर पैसे बहुत मिलेंगे। ये बात सुन के उसका पार्टनर साफ मना कर देता है, पर सोरंग मैच मेकिंग स्टार्ट कर देती है। क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट थी, वो कई साल तक अपना मैच मेकिंग का काम करती थी। वो कई बार पकड़ी भी गई, लेकिन फिर छूट जाती थी। और इसी तरह 7 साल गुजर जाते हैं। और राजा ने भी अभी तक शादी नहीं की थी और ना शादियों पे से बैन हटाया था। तो क्लियरली लोग उस चीज़ से काफ़ी अपसेट थे। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सोरंग जेल से छूट के आ रही है। और उसे देख के लग रहा था कि ये सब उसके लिए काफ़ी नॉर्मल है, यानी जेल में जाना, वहाँ से छूटना काफ़ी नॉर्मल था उसके लिए। तभी उसका पार्टनर उसे लेने आता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। उसे समझाता है कि उसे सेटल डाउन हो जाना चाहिए। लेकिन उन पैसों को देखकर सोरंग को एक नया आइडिया आता है। वो उसे बताती है कि वो लोग कैपिटल में जाके मैच मेकिंग का धंधा कर सकते हैं। और इस बार वो अपने पार्टनर को भी मना लेती है और वो दोनों जोसन कैपिटल के लिए निकल जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जो राजा के महल का था। हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी किंग को कुछ सर्व करने जा रही है और उसमें उसके साथ मंत्री भी है जो उसकी टी में कुछ मिक्स कर देता है टू मेक किंग अराइव्ड फॉर इंटीमेसी। और यही नहीं, वो लेडी पूछती है कि इस बार लड़की कौन है, तो वो मंत्री उसे चोरांग से मिलवाता है जो एक्सपर्ट थी इंटीमेसी में। यानी कि इन 7 सालों में ये लोग राजा को किसी न किसी लड़की के साथ इंटीमेट करवाने की कोशिश करते रहे, बट नथिंग वर्कड आउट। जब तीनों किंग के जंगल में पहुंचते हैं तो हमें हमारे दूसरे कैरेक्टर से मिलाया जाता है, ली यून, जो राजा था। जब ली पूछता है कि ये लड़की कौन है तो वो लेडी उसे बताती है कि ये आपकी मेड की रिप्लेसमेंट है, जो मेड बीमार थी। ली मान जाता है और अब जो रांग उसको टी सर्व करती है जिसमें मेडिसिन थी एंड ही स्टार्ट गेटिंग फील बिट अराइव्ड। उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। तो वो लेडी और मंत्री दोनों उसे और चोरांग को अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। चोरांग उसको उसके कपड़े खोलने में मदद करती है, पर चोरांग से एक गलती हो जाती है कि वो ली की ओल्ड डेड वाइफ का नाम ले देती है और इससे ली को होश और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। वो चोरांग पे अपनी तलवार से लेकर हमला कर देता है और वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। क्योंकि ली उस लेडी और अपने मंत्री पे काफ़ी गुस्सा था, वो उसे अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है। लेकिन हमें यहाँ पे हमारे तीसरे कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका नाम था शिन वो, जो पुलिस कैप्टन होता है जॉसन का और ली का काफ़ी अच्छा दोस्त। वो उस लेडी और मंत्री को बचाता है, तो ली उन दोनों को बाहर भेज देता है। और क्योंकि ली और शिन काफ़ी अच्छे दोस्त थे तो वो आपस में बात करने लगते हैं। शिन कहता है कि उसे बैन हटा देना चाहिए, इससे कंट्री का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ली उससे बोलता है कि अगर मैं वो बैन हटा देगा तो क्या वो शादी कर पाएगा, वो भी तो किसी लेडी की तलाश कर रहा है जो गायब हो गई थी। इससे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि शिन यूज टू लव सम गर्ल। इसके आगे ली बोलता है कि वो चाहता है कि शिन उसका साथ दे, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ शिन ही उसकी हालत को समझ सकता है। इसलिए वो चाहता है कि वो उस पर विश्वास करे। यहाँ सीन कट होता है और हमें सोरांग और उसके पार्टनर को दिखाया जाता है जो कैपिटल में आ चुके थे। और सोरांग काफ़ी खुश थी। वो आगे मार्केट में एक ब्रोकर से मिलती है जिसको वो बताती है कि उसे एक शांत इलाके में चाय का स्टॉल चाहिए। आफ्टर फाइनलाइजिंग द प्लेस वो वहाँ पे लव मैच मेकिंग का बोर्ड लगा देती है और ब्रोकर को रिश्वत भी दे देती है टू कीप हिम क्वाइट। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली अपनी मॉम के साथ है, जो उसके बारे में काफ़ी ऑब्वियसली दुखी है। ली इसके बाद कोर्ट में भी जाता है और ली को कोर्ट में भी यही सजेस्ट किया जाता है कि वो बैन हटा दे, क्योंकि उससे कंट्री का काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं एक ग्वेरेंग नाम का मंत्री होता है जो उसे गैसलाइट करता है, उसे बुरा भला बोलता है। वो ली को बताता है कि उसके बारे में कितनी अफवाहें उड़ रही हैं
जैसे कि वो पागल तानाशाह है, वो गे है, वो इम्पोर्टेंट है, ही कैन नॉट परफॉर्म, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये सब सुन के ली को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कह देता है कि वो इस साल के एंड तक किसी ना किसी से शादी ज़रूर कर लेगा। इसके बाद ली अपनी डेड वाइफ के महल में जाता है और जो महल के पास लेक थी उसे देखकर उसे कई सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि हाउ मच ली लव्ड हर डेड वाइफ, जिसका नाम मिन्यू था। वो उसके लिए बहुत प्यारी डेट अरेंज करता है। टू से द लीस्ट ही वॉज टोटली विप्ड बाय हर, बट मिन्यू जानती थी कि वो ली की कमज़ोरी बन चुकी है, तो वो ली को बोलती है कि ये पैलेस डेंजर है और इसमें कोई सेफ नहीं है। अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो तुम अपना ख्याल रखना। ली वादा करता है कि वो अपना ख्याल रखेगा और जब ली कहता है कि मिन्यू तुम भी वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी, तो वो मिन्यू उसे मना कर देती है और उसे जाने को बोलती है। इससे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि उस मिन्यू को पहले से पता था कि वो खतरे में है। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि मिन्यू ने सुसाइड कर लिया है और ली इज़ नॉट अलाउड टू टच हर बॉडी और ना ही उसका फ्यूनरल हो सकता है। मिन्यू ने क्योंकि सुसाइड किया था, वो एक तरह का सिन है, वो एक तरह की पापी माना गया उसको। एंड ऑफ द फ्लैशबैक। अब ली सबको पीछे छोड़कर मिन्यू के पैलेस में एंटर करता है और उसे अपने सामने एक के बाद एक लटकती हुई लड़कियों की लाशें दिखाई देती हैं इन द सेम वे जैसे मिन्यू की लाश लटकी हुई थी। ये सच्चाई नहीं थी, ही वॉज जस्ट सीइंग गोस्ट। अब सीन कट होता है और हमें ली का ड्रीम दिखाया जाता है जिसमें मिन्यू दिखाई देती है और जब ली उसके पास जाने की कोशिश करता है तो कई सारे मास्क्ड मैन उसके सामने आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मिन्यू ने सुसाइड किया, वो पापी है, उसने आपका साथ नहीं दिया, वो आपको बीच में छोड़ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ली को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अपनी तलवार से हमला करने लगता है और इतने में ही मिन्यू गायब हो जाती है और ली का सपना टूट जाता है। वो अभी भी मिन्यू की मौत से उभर नहीं पाया था और वहाँ पर शिन आ जाता है उसे संभालने के लिए। शिन उसे संभालता है और उसे समझाता है कि उसे मिन्यू को भूलना होगा, वरना वो अपने कोर्ट को किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाएगा, वो नई क्वीन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि सोरेन एक लड़की जिसका नाम हेयंग था उसको हायर करती है अपने धंधे में और उसके बाद रात में उनकी दुकान पे बहुत सारी लड़कियां जमा हो जाती हैं। हेयंग सबको चाय पिलाती है और सोरांग और उसका पार्टनर उनके लिए प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे उनकी शादी कैसे होगी, उन्हें लड़का कैसा मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें शिन वोन और उसका पार्टनर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे सारी यंग लड़कियां रात को गायब हो जाती हैं और सुबह फिर से कहीं से आ जाती हैं। इतने में ही लिन उनकी बातों को सुनकर कहता है कि उसे भी सुनना है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे भी जानना है कि अफवाहें कौन फैला रहा है। अब शिन, ली और उसका पार्टनर कैपिटल में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं और उन्हें सो रंग की जगह मिल जाती है जिसमें कई सारी लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हुई थी। अब हमें सोरंग को दिखाया जाता है जो एक लड़की की लकड़ी की आईडी में छेड़छाड़ करके उसको किंग की एज से बड़ा कर देती है जिससे वो शादी कर पाए, क्योंकि ये ज़रूरी था कि सिर्फ वही लड़की कुंवारी रहेगी जो किंग की उम्र की होगी। सोरांग और वो लड़की आपस में बात करने लगते हैं, जो बात ली, शिन और उसका पार्टनर दीवार के पीछे से सुन रहे होते हैं। यहाँ वो लड़की सोरांग से पूछती है कि ये बैन इतना लंबा क्यों चल रहा है, तो सोरांग उसे बताती है कि किंग कांट हैव चाइल्ड। इससे ली को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन शिन उसे संभालता है और यहाँ सोरांग बातों बातों में कन्फेस करती है कि उसने ना जाने कितने मैच मेकिंग किए हैं और अभी तक उसे कोई नहीं पकड़ पाया। और इसी वक्त शिन का पार्टनर सोरांग के स्टॉल पर रेड कर देता है और सोरांग वहाँ से बच के भागती है। वो भागते भागते एक छत से कूदती है, वहाँ वो शिन की गोद में गिर जाती है और इससे शिन को फ्लैशबैक आता है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो शायद सोरांग हो सकती है। और इधर सोरांग शिन के हैट पे पुलिस का साइन देख लेती है तो वो उसे धक्का मार के भाग जाती है। भागते भागते सोरांग को ली देख लेता है और शिन और ली सोरांग को पकड़ लेते हैं। यहाँ शिन और उसका पार्टनर सोरांग को जेल में डाल देते हैं, उसे एक स्कैमर बताते हुए। लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि शिन इस बात से काफ़ी अपसेट था, तो शिन सोरांग से पूछता है कि इस एज में उसे ऐसे काम क्यों करने हैं, वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। सोरांग काफ़ी इंटेलिजेंटली उसे बताती है कि जो उसने किया है उसमें कुछ गलत नहीं था, इट इज़ नेचुरल। गलत तो वो लोग हैं जिन्होंने शादियों पर बैन लगाया है। इतना ही नहीं, सोरांग शिन को अपनी बातों में कन्विंस भी कर लेती है, तो शिन का पार्टनर उसे डराकर चुप करने को बोलता है। तो वो आगे कहती है कि अगर उसने जुर्म किया है मैच मेकिंग का, तो पूरी कंट्री ने जुर्म किया है प्यार करने का। एंड अगेन शिन वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर वर्ड्स। मूविंग ऑन, हमें दिखाया जाता है कि दो कैदी जो सोरांग के बगल वाले कैद में थे वो सोरांग की बातों से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे और उससे बात करने लगते हैं, लेकिन फिर शिन का पार्टनर उसे चुप करा देता है और सोरांग ये रियलाइज़ करती है कि वो अकेली लड़की है जो कैद में है और उसे वहाँ काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है और वो उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगती है। जब शिन, ली और ली का ट्रस्टेड मंत्री
बात कर रहे होते हैं तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो अपेरेंटली सोरंग की थी। वो एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि तुम लोग नहीं जानते कि तुमने यहाँ किसे बंद किया है। वो आगे बताती है कि वो मैच मेकर है, अगर जल्दी ही ये बैन नहीं हटा तो बहुत बुरा होगा और किंग भी सेफ नहीं रहेगा। वो बताती है कि अगर क्राउन प्रिंसेस यानी मिन यू की आत्मा को किंग यानी ली से हटाया नहीं गया तो ये सब बर्बाद हो जाएगा और नई रानी की जान भी खतरे में है। ये सब सुन के लिंग चिंतित हो जाता है और शिन को सोरंग को रात में उसके चैम्बर में लाने को बोलता है टू आस्क सम क्वेश्चंस। शिन ऐसा ही करता है और सोरांग साफ और अच्छे कपड़ों में किंग से डरते डरते मिलने जाती है और शिन उसे ली के सामने इशारे करता है नीचे बो करने का। ली सोरांग से पूछता है कि बताओ क्या तुम्हारे पास भविष्य देखने की नज़र है। तो सोरांग सेफ रहने के लिए बोलती है कि हर वक्त नहीं रहती, कभी भी आती कभी भी जाती है। ली उससे पूछता है कि मैच मेकर की आत्मा उसमें कैसे आई, तो वो उसे बताती है कि शी डिडंट प्लान इट, वो ऐसे ही हो गया था। ली अब सोरांग से पूछता है कि क्या उस पर सच में किसी भूत का साया है। तो सोरांग फाइनली ली को देखती है और वो उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाती है कि उसके चेहरे पर डार्क सर्कल्स हैं, चेहरा सूजा हुआ है और वो काफ़ी दुखी भी लग रहा है। तो वो समझ पाती है कि ली पर कोई भूत का साया नहीं है, बल्कि वो मेंटली ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। पर अपनी प्लेस सेफ रखने को वो सबको बताती है कि ली पर भूत का साया है। वो उसे आगे पूछती है कि क्योंकि रात को भूत का ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो रात में सो भी नहीं पाता होगा, ना अच्छे से खाने को निगल पाता है, और उसे जब भी कोई आत्मा या ऐसा कुछ दिखाई देता है जो रियलिटी में वहाँ नहीं है, उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है। सरप्राइजिंगली ली इन सब बातों से एग्री करता है। ली और ओपन हो जाता है और सोरांग को बताता है कि वो मिन्यू को अपने सपने में देखता है, लेकिन वो कुछ सुन नहीं पाता। तो सोरांग यहाँ तुक्का मारती है कि ली का पूरा नाम ली योन है और उसका निकनेम शायद हनी हो सकता है। तो वो यही सेम निकनेम ली ने सिर्फ मिन्यू को बताया था टू कॉल हिम, पर वो उसे इनफॉर्मली बुलाने से मना कर देती है। अब सिंस सोरंग को का तुक्का सही था तो ली इस चीज़ से काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। ली उसको बोलता है कि अगर सोरंग के पास सच में डिवाइन साइट है तो वो मिन्यू की आत्मा को अपने अंदर बुलाए, जैसे कि उसके अंदर मैच मेकर की आत्मा आई थी। तो सोरंग पजेस्ट होने का नाटक करने लगती है और वो फाइनली मिन्यू जैसा बिहेव करने लगती है। हम व्यूअर यहाँ उसकी आवाज़ और बिहेवियर में चेंज देख पाते हैं, जिससे किसी भी नॉर्मल इंसान को ऐसा ही लगेगा कि वो पजेस्ट है। और यहाँ ये सब देखकर शिन काफ़ी शॉक्ड और अपसेट था। सोरंग ली को मिन्यू बन के बताती है कि उसे बहुत दुख होता है जब वो ली को दुख में देखती है अपनी वजह से, और वो चाहती है कि ली उसको भुला दे और आगे बढ़े, जिससे वो भी दूसरी दुनिया में जा सके। और यहाँ पर ली काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे थोड़ा टाइम और रुकने को कहता है, पर तब तक सोरंग अपना नाटक ख़त्म कर देती है। क्योंकि ली काफ़ी इमोशनल था इस वक्त, वो सबको बाहर भेज देता है और सोरंग को फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। जब उसका पार्टनर उससे पूछता है कि वहाँ क्या हुआ शिन वोन, तो सोरंग को कुछ याद आता है और वो शिन से पूछती है कि क्या उसका नाम सच में ली शिन वोन है, क्या वही विलो ट्री हाउस का पहला बेटा है। तो शिन उसे हाँ में आंसर करता है। इससे सोरंग को फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो लेटर रिसीव किया करती थी फ्रॉम ली शिन वोन, और उसे वो रियलाइज़ होता है कि यही वो शिन है। पर वो उस बात को पलटते हुए कहती है कि अगर उसने उसकी शक्तियों की इज्जत नहीं की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। यहाँ सीन कट होता है और हमें ली और उसके ट्रस्टेड मंत्री को दिखाया जाता है, जो पूछता है कि उस लड़की को कैसे पता चला कि ली को भूत दिखाई देते हैं। तो ली उसे बताता है कि उसे लगा था कि ये सब एक भ्रम है, पर वो आवाज़ें और भूत उसे मिनियू के चैम्बर में सुनाई और दिखाई देती हैं, और उसने लाश लटकती हुई देखी है जो हर साल एक बढ़ जाती है। तो उसे लगता है कि मिनियू की मरण तिथि से पहले अगर उसने मर्डरर को नहीं ढूंढा तो उस चैम्बर में एक और लाश लटकती हुई उसे दिखाई देगी। वो किसी को बचा नहीं पाए और जो क्राउन प्रिंसेस बन सकती थी वो भी इस साल मारी गई है। अब क्योंकि क्राउन प्रिंसेस की नॉमिनी ही मारी गई थी तो इस बार भी किंग की शादी नहीं हो पाएगी, और कोई गद्दार है जो ये सब कर रहा है और उसे रोकना काफ़ी ज़रूरी है। ली को फ्लैशबैक आता है और हम देख पाते हैं कि वो अपने पिता यानी राजा से मिलने जाता है, जिससे वो मिन्यू का फ्यूनरल रख पाए। बट उसके पिताजी की जगह ग्वेरंग नाम का मंत्री आता है जो उसे जाने को बोलता है। ली अपने पिता से मिलने की जिद करता है तो जो ग्वेरंग उसे बताता है कि उसने खुद उसके पिता को राजा बनाया है, वो राजा से बड़ा है तो उसे उसकी बात माननी चाहिए, और ली को वहाँ से भेज देता है। एंड ऑफ द फ्लैशबैक अब हम ली को कहते हुए सुन पाते हैं कि अगर वो गद्दार पकड़ा गया तो उसे शायद भूत दिखने बंद हो जाएंगे। इतने में शिन कैबिन में एंटर करता है और ली उससे कुछ बात करके काफ़ी दुखी हो जाता है, और अब ली का मंत्री उसे सजेस्ट करता है कि वो सोरांग को अपने पास रखे, जिससे शायद उसे मदद मिल पाए मर्डर को पकड़ने में भी और मिन्यू को भुला पाने में भी। ली सुन के शिन से एक बात पूछता है कि क्या वो सोरांग को प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी लड़कियां मर चुकी हैं और ये पैलेस भी काफ़ी डेंजर है। शिन उसको हाँ में जवाब देता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि शिन सोरांग को जेल में से निकाल के मिन्यू के महल के पास वाले लेक के क्रॉसिंग पर ले आता है, जहाँ ली को सोरांग में मिन्यू दिखाई देती है और ली सोरांग को मिन्यू समझ के हक करता है।
तो दोस्तों, ये थी द फॉरबिडन मैरिज के एपिसोड 1 की कहानी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आगे भी इसके एपिसोड आते रहेंगे, तो आप बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आए व्हेन आई अपलोड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द फॉरबिडन मैरिज। थैंक यू वेरी मच।